हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लीन जेंसी से झूठ बोल रही थी कि वो गुंडे मुझसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत वीक वुमेन हूं ना, अब मैं क्या करूंगी। मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, पर क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो कहती है अगर तुम सुधरना चाहती हो और मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हो तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। लीन कहती है मैं मिस्ट्रेस बन के क्या करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और मन ही मन सोच रही थी कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि ज़ेयू मिस्ट्रेस है। अगर वो नहीं होती तो मैं कब से सीजन के साथ पैचअप कर चुकी होती। जब ये खुद मेरे पास आई है तो क्यों ना मैं इसी से ही अपना डेप्थ पे करवा दूं। नेक्स्ट सीन में जेंसी हमेशा की तरह अपना लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं और सबको बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। तभी जेंसी उन्हें पहचान जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं लाओ हमारा पैसा वापस करो, तुम लिन को तो जानती ही होगी। वो कहती है हाँ, रिसेंटली हमारा क्लोज कांटेक्ट हुआ था। गुंडे कहते हैं हमें पैसे दो वरना अपना ये बिजनेस भूल जाओ। कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो एक गुंडा कहता है हम चाइना में है, हम यहाँ बड़े बड़े कांड नहीं कर सकते। और फिर वो लोग कहते हैं कि बताओ तुम हमें कैसे पैसे दोगी। तो जेंसी उनसे रेस्टोरेंट के बर्तन धोने के लिए कहती है। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है हम ही ने कुछ गलत किया है। और फिर वो लोग बर्तन धोने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग बर्तन धो रहे थे और जेंसी उन पर नजर रखी थी और बीच बीच में कह रही थी अगर डिशेस अच्छे से वॉश नहीं हुए तो यहाँ से निकल जाना। ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था तो लोग इसे देखकर पसंद कर रहे थे, रिवॉर्ड दे रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग सारे डिशेस वॉश कर देते हैं और उससे पैसे मांगते हैं तो उन्हें बहुत कम पैसे देती है और कहती है कि अपने होम टाउन जाकर एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लो। और वो लोग तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें बेगर समझा है क्या, इतने थोड़े से पैसे क्या दे रही हो। और उसे वहाँ से किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों वहाँ आते हैं और वेटर से पूछते हैं कि जेंसी कहाँ है। तो बताती है कि 3 गुंडे आए थे और उन्हें किडनैप करके लेकर गए हैं और आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि अपना पैसा निकलवा कर रहेंगे। सीजन कहता है पता नहीं उसने किसे ऑफेंड कर दिया। ज़ियाई वरीड हो रही थी कि पता नहीं वो कैसी होगी, बचपन से उसने कभी कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं किया। सियान भी वरीड हो रहा था कि पता नहीं वो लोग मेरी वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रहे होंगे, मेरी वाइफ तो डर गई होगी। और इमेजिन कर रहा था कि वो लोग उसे कैसे टॉर्चर कर रहे होंगे। ये सब सोचकर वो और भी परेशान हो जाता है। और वहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उल्टा जेंसी उनसे अपना खातिरदारी करवा रही थी और कह रही थी अगर तुम लोगों को जाओ फैमिली से पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे अच्छे से सर्व करना होगा। अगर मैं थोड़ी सी भी पतली मोटी या फिर अगली हो गई तो जाओ फैमिली तुम्हें एक पेनी भी नहीं देगा। तो वो पूछते हैं क्या आप सेटिस्फाई हो गई। और वो कहती है कि कुछ खास नहीं, मुझे अभी फ्रूट खाना है। तो वो लोग फ्रूट खाने के लिए देते हैं और फिर कहती है कि मेरे लिए जाकर ट्री बना कर लाओ और तुम दोनों जाकर मेरे लिए कुछ बाय करके लेकर आओ। और फिर वो लोग साइड में जाकर डिस्कस कर रहे थे कि तुमने उनके घर वालों के लिए अपना नंबर तो छोड़ा था ना हमें कांटेक्ट करने के लिए। वो हाँ कहता है पर उसने एक पेपर में बस कॉल में लिखा था और उसने कोई नंबर नहीं दिया था। तो सियान परेशान हो रहा था कि उसने तो कोई नंबर ही नहीं दिया। वो लोग वेट कर रहे थे कि कब वो लोग फोन करेंगे। जब उन्हें किसी का फोन नहीं आता तो वो लीन को फोन करता है और कहता है तुम्हारी फ्रेंड की कोई केयर नहीं करता है क्या। तो कहती है थोड़ी देर और वेट करो, वो लोग जरूर आएंगे। और वो गुंडा कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीन सोचती है ये जेंसी तो बहुत ही तेज निकली और कहती है जब जाओ फैमिली में ये सब पता चलेगा तो कोई ना कोई जरूर वहाँ आकर तुम्हें रैंसम के पैसे दे देगा। और अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल जाती है। वो गुंडा बाकी गुंडों को बुलाकर डिस्कस करता है कि हमें इस मैटर को बड़ा बनाना होगा और उसके घर तक ये बात पहुँचानी होगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे। देन वो लोग लाइव स्ट्रीम करके सबको बताते हैं कि हमने इसे किडनैप किया है, ये हमारी हॉस्टेज है। और जैसे वो लोग उसे ट्रीट कर रहे थे ये देखकर तो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे कि ऐसे हॉस्टेज तो हमें भी बनना है और उन्हें रिवॉर्ड भी दे रहे थे। ये जानने के बाद तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हम अब फाइनली अपने होम टाउन जा सकते हैं। जैसे कहती है तुम लोग खड़े क्यों हो गए, उन लोगों ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया है तो तुम्हें रिपे तो करना ही होगा। और उन लोगों से डांस करने के लिए कहती है तो वो लोग भी डांस करते हैं। वही सब लोग जेंसी को ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिल रही थी। तभी सियान को याद आता है कि ब्रदर ने आपके साथ साथ जेंसी के फोन में भी एक ट्रैकर इंस्टॉल किया था और वो जल्दी से उसका लोकेशन ट्रैक करता है। जैसे ही उसे पता चलता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को किडनैप करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो लोग ट्रैक करके जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो लोग तो कुछ और ही नजारा देखते हैं। किडनैपर्स नहीं बल्कि जेंसी उन पर ऑर्डर चला रही थी। और फिर जैसे ही वो उन लोगों को देखती है तो कहती है कि सिस्टर आपको पता है कि मैंने कितना सफर किया है। सियान उसकी केयर करने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। गुंडे भी उन लोगों को देखकर खुश हो जाते हैं कि फाइनली इसके घर से कोई तो आया। और फिर वो लोग सीरियस हो जाते हैं और जेंसी के पास जाकर कहते हैं प्लीज हमें बता दो कि इन रिवॉर्ड्स को हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। तो वो बता देती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जेंसी बताती है कि लीन ने कहा था कि इन लोगों ने उससे पैसे लिए थे और वापस भी नहीं किया, इसलिए मैं इन्हें सबक सिखा रही थी और बता रही थी कि खुद से पैसे कैसे कमाते हैं। तभी वो गुंडे कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, उसने हमसे पैसे लिए थे, हमने नहीं। और उसने कहा था कि तुम उसकी हेल्प करोगी डेप्थ पे करने में, इसलिए तो हमने तुम्हें किडनैप किया था। ये सब जानकर तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लीन फिर से आ गई। ज़ियायु कहती है इस लीन से तो मैं पुराने और अभी के सारे अकाउंट सेटल करूंगी। वही लीन छुपते छुपाते
औरतें वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की। तो कहती है तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो सियान उसका सनग्लासेस निकाल देता है और कहता है कि तुमने हमारे फूड में पॉइजन मिलाया था और मेरी वाइफ को किडनैप करवाया था। जेंसी भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किडनैपर्स हायर करके मुझे किडनैप करवाने की। अच्छा हुआ कि तुम अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लो। पर वो मना करते हुए कहती है कि तुम लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते और सबसे बार बार करके एक चांस मांगती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जेंसी कहती है पिछली बार तो हमने तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीन कहती है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, वैसे भी मैं तो ये कंट्री छोड़कर जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है, ये सब तुम पुलिस को बता दो। इससे वो गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर कर्ज करने लगती है। तो सियान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बैट वुमेन के कर्ज वर्क भी करेगा? तभी जेंसी का तबीयत खराब होने लगता है। तो सियान कहता है कहीं इसका कर्ज वर्क तो नहीं कर रहा, और फिर वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो जैसे ही होश में आती है उसे लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है और पूछती है कि बताओ मेरे पास और कितना टाइम है, मैं हैंडल कर लूंगी। सियान बताता है कि 10 मंथ्स। ये सुनकर तो वो रोने लगती है कि मेरे पास 1 ईयर भी नहीं है। तो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने सिस्टर से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैं तो बच्चे को भी संभाल नहीं पाऊंगी। जायू उसे समझाती है कि ये तो अच्छी बात है, हम सब मिलकर बेबी का केयर कर लेंगे और मैं तुम्हारे लिए 5 नैनी अरेंज कर दूंगी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तो फादर बनने वाला हूँ, मैं अच्छे से तुम्हारी केयर करूंगा। सीजन कहता है तुम्हारे इस टाइम जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब मैं उठाऊंगा, और मॉम ने भी तो कहा था कि वो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देंगे। तो वो मान जाती है और फिर वो घर आती है, पर वो परेशान हो रही थी कि मैं एक अच्छी मॉम बन पाऊंगी ना। तभी सीजन बताता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सिस्टर की कंपनी भी मैं ही हैंडल करूंगा क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। मॉम भी खुश हो रही थी कि एक ही टाइम पर मुझे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। और फिर इस हैप्पी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।